यमुनानगर से एक बड़ी खबर सामने आई। हथनीकुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। यमुना में अब 3,20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है। 2023 में 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अब पहाड़ों पर लगातार क्योंकि बारिश हो रही है, मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और यमुनानगर, करनाल, सोनीपत में अलर्ट जारी किया गया है। जो ये पानी हथनीकुंड बैराज में जमा होता है तो कहीं ना कहीं जब पहाड़ों पर बरसात ज़्यादा हो जाती है वो भी एक कारण रहता है। और अब एक बार फिर से क्या दिल्ली में वही स्थिति बनने जा रही है जो 2023 में देखने को मिली थी, आज से 2 साल पहले। याद कीजिए, उस समय दिल्ली इस कदर पानी पानी हुई थी, लोगों को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट होना पड़ा था, ऐसी कंडीशन थी। और अब यमुनानगर, करनाल, सोनीपत में अलर्ट दे दिया गया है क्योंकि इन्हीं जिलों से होते हुए राजधानी दिल्ली में ये पानी प्रवेश करेगा। तो क्या हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया ये पानी दिल्ली को डुबोने के एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहा है? ये आने वाले समय में पता चलेगा। प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या है, डिसल्टिंग क्या है और एग्जिट डिस्चार्ज को लेकर प्रबंध क्या है, इस पर भी ये निर्भर करता है। जो लगातार यहाँ से जो हथनीकुंड बैराज से सारन बजाए जा रहे हैं ताकि लोगों को अलर्ट किया जाए, चाहे वो मंदिरों में लाउड स्पीकर हो या फिर गांव में मुनियादी के सहारे। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है कि जो यमुना नदी के पास बिल्कुल ना जाए क्योंकि यमुना नदी उफान पर है, कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो रहा है। कुछ गाँव के लिए भी भारी हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। उसी के चलते जो हथनीकुंड बैराज है वहाँ से एक सारन बजाकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुलवंत सिंह, जे मीडिया, हथनीकुंड बैराज। ये है हथनीकुंड बैराज की वो तस्वीरें हैं जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये पानी हथनीकुंड बैराज तक आ रहा है। हिमाचल में हो रही लगातार बारिश के चलते अगर मैं 11 बजे की बात करूं तो 11 बजे जो पानी का लेवल है तो 3,21,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया और जो कि यमुना रिवर दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है और उसी के चलते मैं ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि जिस तरह से सामने पहाड़ दिख रहे हैं ये हिमाचल के पहाड़ हैं और ये पानी जो है हिमाचल की पहाड़ियों से होकर हथनीकुंड बैराज पर पहुंचता है और हथनीकुंड बैराज से होकर दिल्ली यमुना रिवर में जाता है। 11 बजे और 12 बजे के यहाँ आंकड़ा 3,20,000 और 21,000 पर आकर वापिस आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से जो बारिश चल रही है उसके चलते आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करूं दिल्ली वासियों के लिए तो यह एक अगले कुछ घंटों के बाद जो दिल्ली वासियों के लिए एक मुसीबत बन सकता है, बाढ़ का कहर हो सकता है क्योंकि इतना जो पानी है वो हाई फ्लड से ऊपर हो चुका है और जो पानी है ये दिल्ली के लिए खतरा पैदा कर सकता है। फिलहाल जो पानी है वो दिल्ली यमुना दिल्ली रिवर है उसमें डाइवर्ट कर दिया गया है जो कि अगले कुछ घंटों के लिए दिल्ली के लिए मुसीबत का कहर बन सकता है। तो यमुनानगर, करनाल, सोनीपत में अलर्ट दे दिया गया है और यमुनानगर से ये पानी छोड़ा गया। हथनीकुंड बैराज से सभी गेट खोल दिए गए और ये गेट क्या खुले, राजधानी दिल्ली के लिए एक बड़ी मुसीबत अब छोड़ दी गई है हथनीकुंड बैराज से इस पानी के रूप में। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हथनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक की तादाद में एक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, उसने राजधानी दिल्ली में तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2023 का जिक्र करें, यहाँ पर 3,59,000 क्यूसेक पानी जब छोड़ा गया था तो दिल्ली में कंडीशन ऐसी देखने को मिली थी मानो पानी की लहरें अपने ऊपर तबाही सवार कर दिल्ली की तरफ बढ़ चुकी हों। और राजधानी दिल्ली में ऐसी कंडीशन बनी थी, जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे, कुछ इलाकों में, तटवर्ती इलाकों की बात करें, इसमें आपका कश्मीरी गेट इलाका आ जाता है, गीता कॉलोनी का इलाका इसमें आ जाता है, सरिता विहार का इलाका इसमें आ जाता है। तमाम वो इलाके हैं जहां पर परिस्थिति विकट से विकटतम हो जाती है। अब इलाकों में अगर बसावट है तो वहां पर
तो केवल ये जो बाढ़ का अलर्ट है केवल दिल्ली के लिए नहीं बल्कि हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है इस समय। तो वहीं बारिश के चलते कई जगह पर हालात बेहद ज्यादा बदतर हो चुके हैं। हम आपको 8 तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया, यमुनानगर की पहली तस्वीर है। 3,20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी रिलीज कर दिया गया हथनीकुंड बैराज से सभी गेट खोलकर, और इससे दिल्ली में बाढ़ का खतरा है। दूसरी तस्वीर है पंचकुला की, जहां मोरनी हिल्स में नदी उफान पर है और साथ ही छामला गांव का पुल डूब चुका है, कह दे कि बह चुका है, क्योंकि अब बहने में कोई ज्यादा कसर बची नहीं है। एक और पानी का झोंका अगर आएगा तो यहाँ पर स्थिति कुछ और हो जाएगी। नदी उफान पर है, लोगों की परेशानियां ज्यादा है। तीसरी तस्वीर हिसार की, जहां लगातार बारिश के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित है, डिरेल हो चुकी है पूरी की पूरी दिनचर्या। और साथ ही चौथी तस्वीर सिरसा से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जल भराव किस तरह से एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है, 3 फीट तक पानी भर चुका है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। 5वीं तस्वीर, कई इलाकों में बारिश के बाद जल भराव अंबाला में देखने को मिला। कुरुक्षेत्र, झज्जर, चरखी दादरी, कुरुक्षेत्र में देखिए अब फसलें खराब होने का एक डर किसानों को है, क्योंकि नदी उफान पर है। झज्जर की बात कर ली जाए तो किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद होने के कगार पर हैं, और जो झुग्गी बस्ती वाले लोग हैं वहां पर इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उनके पास कोई आसरा इस समय नहीं है। किसानों की बढ़ती हुई चिंता इस बारिश के मौसम में इसलिए क्योंकि जब इस मौसम में बारिश ज्यादा हो जाती है तो किसानों के सामने उनकी फसल को सिक्योर करने का एक जो खतरा है वो हर साल देखने को मिलता है। हर साल जब प्रकृति अपने नियम दोहराती है तो इसी तरीके से कंडीशंस देखने को मिलती हैं, परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की और तमाम व्यवस्थाएं शासन की भी लाचार नजर आती है। नतीजन परेशान को तो कौन होता है? आम जनता। जहां तस्वीरें आप देखेंगे कुरुक्षेत्र, झज्जर, चरखी दादरी और साथ ही साथ हिसार, पंचकुला, परेशानी हो रही है आम लोगों को। अब ऐसे में जब बारिश इतनी तेज हो जाए तो अब ऐसे में प्रशासन भी क्या करे, लेकिन जो यहाँ पर प्रबंध होने चाहिए थे उनका भी एक अभाव तो पहली नजर में नजर आता है। जब प्राथमिकता के साथ काम करने की बात आती है तो क्या काम किया गया है, एक प्रश्न चिन्ह भी लोग लगा देते हैं प्रशासन के दावों के पीछे, प्रशासन के कामों के पीछे। अब ऐसे में क्या जिम्मेदारी बनती थी, क्या निभाई गई, ये भी एक बड़ा सवाल इस समय पर लोगों के मन में सबसे पहले कौंधता है कि क्या यहाँ पर डिसिल्टिंग और जल निकासी की व्यवस्था की गई है। अगर की गई है तो सिरसा में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सिरसा की तस्वीर, या फिर डीसी ने जो मोर्चा संभाला है कुरुक्षेत्र में, क्या ऐसी परिस्थिति बनती या नहीं बनती, ये एक सवाल लोगों के मन में भी रहता है। तो ये 8 तस्वीरें ये बताने के लिए बेहद ज्यादा काफी हैं कि केवल दिल्ली में बाढ़ का एक खतरा नहीं है, हरियाणा भी इस मौसम की मार से 2-4 हो रहा है। ये 8 तस्वीरें प्रमाणित करती हैं, और ये 8 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जिससे ये पता चलता है कि हरियाणा में भी किस कदर मौसम की मार पड़ रही है। देवेंद्र हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। 8 तस्वीरें तो हमने दिखा दी देवेंद्र, और गुरुग्राम में इस समय आप मौजूद हैं। गुरुग्राम में क्या इस समय हाल देखने को मिल रहे हैं? क्या इस समय बारिश, छाता आपने लिया हुआ है, बारिश हो रही है, क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल सुबह से जिस तरह से धीमी धीमी बारिश आ रही थी, उसके बाद दोपहर बाद मौसम बदलता गया और लगभग 3 बजे के करीब जो बारिश तेज हुई थी उसके चलते अब शहर में अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सेक्टर 63 में किस तरह से पानी सड़क पर लबालब भरा हुआ है, और जो यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं उन्हें किस तरह की परेशानी उठानी यहाँ पड़ रही है। फिलहाल कुछ इलाकों में हालांकि धीमी बारिश आई थी, लेकिन कुछ इलाकों में तेज बारिश थी, और यही कारण रहा कि अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन लाख दावे करता है, लेकिन हर बारिश के बाद इसी तरह से ये दावे इस पानी के अंदर तैरते हुए या यूं कहें कि डूबते हुए नजर आते हैं। फिलहाल जिस तरह से सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ था, रुक रुक कर बारिश आ रही थी, और उसके बाद दोपहर बाद जो अलग अलग इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली थी। और फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अभी देर रात तक इसी तरह से मौसम रहने वाला है, और रुक रुक कर भारी बारिश की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जताई है। और अभी इस वक्त देखेंगे आप, कुछ ही देर पहले बारिश जो धीमी थी वो धीरे धीरे तेज होना शुरू हो गई, और जो पानी का लेवल है वो भी लगातार बढ़ रहा है। आप दूर जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो बस है, गाड़ियां हैं, तमाम जो यहाँ से वाहन गुजर रहे हैं वो पूरे यूं कहें कि इस लबालब भरे पानी के बीच से उन्हें गुजरना पड़ रहा है,
और यही नहीं, इससे पहले कुछ वाहन इस पानी के अंदर बंद भी हो गए थे। और हर बारिश के बाद तस्वीर यही रहती है, लेकिन प्रशासन के वादे और दावे बदलते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर नहीं बदलती। और ये शहर है, ऐसा शहर जो हरियाणा को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। यूँ कहें कि हरियाणा की आर्थिक नगरी है, लेकिन इसकी तकदीर और तस्वीर शायद इस पानी के वजह से, इस जाम की वजह से यूं ही हर बार शर्मसार होती है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जब आर्थिक राजधानी की बात करते हैं, गुरुग्राम की बात जब हम करते हैं, एक स्मार्ट सिटी के तौर पर सबसे चमचमाती तस्वीर दिखाई पड़ती है, लेकिन बारिश के बाद जब इस तरीके की कंडीशन देखने को मिले कि घुटनों तक पानी आने को हो और जब वाहन इस कदर पानी में डूबते हुए अपना सफर तय करते हैं, तो एक प्रश्न चिन्ह लगता है प्रशासन के तमाम दावों पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, जुड़े आप और जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई हैं, ये तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, उस स्मार्ट सिटी की जिसका सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है आर्थिक राजधानी के तौर पर, स्मार्ट सिटी के तौर पर, जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। वहां कंडीशन बारिश के समय में क्या है, ये तस्वीर आप देख लीजिए, किस कदर मौसम की मार से गुरुग्राम दो चार हो रहा है। और कुछ इलाके तो गुरुग्राम के ऐसे भी हैं जहां पर केवल 5 से 10 मिनट की बारिश ही शब्दों को बदला जाता है, लेकिन शहर की तस्वीर और तकदीर इसी तरह से इस पानी और जाम के बीच शर्मसार होती हुई नजर आती है। विश्व के मानचित्र पर जहां गुरुग्राम अपनी पहचान बना चुका है और यूं कहें कि हरियाणा की आर्थिक नगरी है, जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी गुरुग्राम की ये सड़कें इसी तरह से तब्दील तालाब में होती हुई नजर आती हैं जब बारिश आ जाती है। एक थोड़ी सी बारिश के बाद तस्वीर इसी तरह से नजर आती है, लोगों को भारी परेशानी के बीच गुजरना पड़ता है। एक लंबी कतार आप इस वक्त देख सकते हैं कि वाहनों की जो पानी से होकर गुजर रही है, और पानी भी इतना कि यूं माने कि सड़क पर नहीं बल्कि एक तालाब के बीचों बीच ये गाड़ियां चल रही हों। फिलहाल अलग अलग जगहों पर सुबह से जो बारिश आ रही थी, उससे इसी तरह की जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन ने दावे किए थे कि पंप की संख्या बढ़ाई गई है, यही नहीं अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। यदि किसी भी इलाके में पानी भरता है तो उसका जिम्मेवार उस अधिकारी को मानना पड़ेगा और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन ये तस्वीरें हर बार इसी तरह से बारिश के बाद ये बयां करती हैं कि सब कुछ बदला है, लेकिन इन सड़कों की हालत नहीं बदली। इन सड़कों पर भरता हुआ ये पानी नहीं निकाल पाया प्रशासन। ये तमाम वादे और दावे जो प्रशासन की तरफ से होते हैं, शायद ये पानी उन वादों और दावों के मुंह पे तमाचा है, और शायद उन अधिकारियों के खिलाफ गुरुग्राम में भले ही सुबह से धीमी धीमी बारिश आ रही हो, लेकिन दोपहर होते होते बारिश तेज हो गई और इस वक्त बारिश काफ़ी तेज़ आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश के बाद शहर के अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बारिश की तरफ से बारिश जिस तरह से आ रही है और दोनों ही तरफ जो गाड़ियां हैं वो रेंग रेंग कर चल रही हैं। कारण यही है कि जिस तरह से बारिश आई, उस बारिश के बाद फिलहाल जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अभी भी बारिश इसी तरह से आ सकती है, क्योंकि जिस तरह का मौसम सुबह से बना हुआ था, मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया था कि आज पूरे दिन इसी तरह से मौसम रहेगा। लेकिन भारी बारिश की भी जो आशंका जताई थी, उस बीच दोपहर बाद इस तरह से देखने को मिला कि गुरुग्राम के बादशाहपुर, सोना, मानेसर इलाके में तेज़ बारिश देखने को मिली और फिलहाल अब यूं कहें कि पूरे शहर में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अभी भी बारिश तेज़ आ रही है और इसी तरह से लगातार ये बारिश जारी रही तो निश्चित तौर पर शहर के अलग अलग इलाकों में भारी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गुरुग्राम से कैमरामैन सौरभ के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। तो हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरह से इस समय गुरुग्राम में तस्वीर देखने को मिल रही है वो हमने आपको दिखाई। तो हिसार में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। यही स्थिति हिसार में भी देखने को मिल रही है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। बारिश के कारण यहाँ पर 33 केवी सब स्टेशन, आर्यनगर, बरवाला और भाटला सब स्टेशनों में 3-3 फीट तक पानी भर चुका है। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता हिसार से शशि नायर लाइव जुड़ चुके हैं अभी फिलहाल वहां के अपडेट्स बताने के लिए। शशि, हिसार में क्या कंडीशन देखने को मिल रही है? मौसम की मार के बाद क्या तस्वीरें पैदा हुई हैं और साथ ही आपके आसपास क्या कंडीशन है? प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे उनकी क्या हकीकत है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बारिशों से आने वाली मुसीबतों की बात करें तो उसमें दो चीज़ें हमें समझनी होगी कि जो हिसार शहर है, फिलहाल उसके लिए तो प्रशासन की पीठ ही थपथपानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के बाद भी हिसार शहर में जल भराव की समस्या बहुत कम देखने को मिली है। लेकिन हिसार से अलग जो हिसार के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो हिसार से सटे हुए गाँव हैं, वहाँ पर स्थिति जो है, वहाँ पर स्थिति काफ़ी खराब है। और उसका एक बड़ा कारण बारिश से ज़्यादा वहाँ की जो ड्रेन है उनके टूटने के कारण वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति, या जिसको ये कहें कि जलभराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। और लगभग हिसार ज़िले की बात करें तो हिसार ज़िले के लगभग 65 से ज़्यादा गांव जो हैं ड्रेन टूटने के कारण और बारिश के पानी के कारण मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आज हिसार के डिप्टी कमिश्नर अनीश यादव ने खुद जो इस तरह के जो क्षेत्र थे उनका दौरा किया है और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। और आर्य नगर का जो बिजली का सब स्टेशन था और उसके साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के 2 और सब स्टेशन थे, वहाँ पर 3-3 फुट पानी भर गया था। लेकिन अब बिजली निगम का दावा है कि हमने तमाम पानी निकाल दिया है और वहाँ के जो सब स्टेशन थे, जहाँ पर कल रात लगभग 12 घंटे तक बिजली जो है वो बंद रही, उन्हें शुरू कर दिया गया है। और साथ ही साथ बिजली निगम ने और अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि इसके लिए जो अतिरिक्त से मोटर या पंप जो लगाने हैं, उनके लगाने के लिए भी जो निगम की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल जो अगर मैं बात करूं तो हिसार के तो साथ लगते बरवाला है, उकलाना है, साथ ही साथ अगर गांव की बात करें तो न्योली कला है, शाहपुर है। ये ऐसे गांव हैं जहां पर बारिश के पानी के साथ साथ जो ड्रेन है उसके टूटने के कारण पानी भर गया और पानी के कारण ही ज्यादातर तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं। तो अच्छे प्रबंध प्रशासन के हैं, जल भराव ज्यादा हालांकि देखने को नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि, तमाम जानकारी आपने दी है। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं।